गुड मॉर्निंग क्लास 8th। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन जो होती है हम इसको डिफरेंट पैटर्न्स और कैरेक्टरिस्टिक के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग जो होते हैं वो सारे पॉपुलेशन में आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। ग्रोथ रेट जो होता है पॉपुलेशन का वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होता है, लेकिन इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल कंट्रीज़ जैसे केन्या, इनकी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो बहुत हाई है और इनके यहाँ डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। यूके का अगर हम एग्जांपल है, यूके में जो बर्थ रेट है वो भी स्लो है और जो डेथ रेट है वो भी लो है। इसके बाद माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से डिस्टिंक्टिव मतलब जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन क्या करती है, इनको खाना भी चाहिए, जॉब्स भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए, तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे क्या होता है, विलेजेस से लोग शहर की तरफ जाते हैं काम के खोजने के लिए, तो माइग्रेशन होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है, एक कंट्री में कितने टाइप के कैसे कैसे लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज इंटरलेटेड। एक पॉपुलेशन की डेंसिटी और उसकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो इंटरलेटेड है। जैसे कि बांग्लादेश और जापान दोनों ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जापान जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि जापान में जो ह्यूमन हैं, जो जापान के लोग हैं वो कैसे हैं, वो स्किल्ड हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उन्होंने उनके उसके ऊपर काम किया है, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट भी है। अब हम एज सेक्स पिरामिड रेशो की बात करेंगे। एज सेक्स पिरामिड रेशो क्या होता है? तो अ पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट्स द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। तो ये एक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, और इसमें हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन, अलग अलग एज ग्रुप की पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन दी गई 0.0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, कितने परसेंट लोग 0 से 4%, 0 से 4 के बीच में है, इसको हम पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। एक तरफ ये मेल का है रिकॉर्ड, ये फीमेल का रिकॉर्ड है। ओके क्लास, ये एज ग्रुप देखिए, एज बढ़ रही है, कितने से कितने ईयर्स के लोग कितने परसेंट हैं, ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है पिरामिड ऑफ इंडिया। इंडिया का पिरामिड देखें, इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है ये। तो इंडिया में कितने परसेंट जो लोग हैं वो बच्चे हैं, जो पॉपुलेशन है वो 0 से 4 ईयर्स के बीच में है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन 5 से 9 ईयर्स के बीच में है। अगर हम यहाँ पर केनिया का देखेंगे तो केनिया का और इंडिया का देखिए, इनका बेस जो है वो इतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन केनिया का रेट जो बेस है वो बहुत ब्रॉड है, यानी कि केनिया में बर्थ रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। और अगर आप डेथ रेट देखेंगे तो वो बहुत कम है। इंडिया में अगर देखेंगे बर्थ रेट, इंडिया में बर्थ रेट हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, लेकिन इट इज़ क्वाइट कम एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ से। यहाँ पर जापान का हमें पॉपुलेशन पिरामिड दिया गया है। देखिए जापान में बर्थ रेट भी ये नीचे से कम ब्रॉड है, यानी बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है। यहाँ पर जो ये बीच का एज ग्रुप होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं, ये ज़्यादा हैं। ओके क्लास, चलिए अब हम सेक्स रेशो के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ सेक्स रेशो? तो सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1998 में 1000 मेल्स के ऊपर 986 फीमेल्स थी। इंडिया में ये 933 पर 1000 मेल्स हैं। इंडिया में हर 1000 मेल्स पर 933 फीमेल्स होती हैं। फीमेल का रेशो कम होने के बहुत से रीज़न हैं, जैसे कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको पुअर नरिशमेंट, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, सुपरस्टिशियस, ये बहुत से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं। केरला जो है, केरला इन इंडिया, यहाँ पर नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो केरला इज़ अ स्टेट जहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम हैं। लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेशो क्या होता है? तो कितने परसेंट लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, उसे हम लिटरेसी रेशो कहते हैं। तो इंडिया में ये मैप में हमें अलग अलग स्टेट्स में कितने
परसेंट लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, वो पता चलता है। अराउंड 80% मेल्स, इंडिया में 80% मेल्स और 65.46% फीमेल्स जो होती हैं वो लिटरेट हैं। केरला में सबसे ज़्यादा लोग 94% लोग केरला में लिटरेट हैं। इसके बाद मिज़ोरम और लक्षद्वीप आते हैं। बिहार में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है जो कि 61.8% है। ओके क्लास। नाउ इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। अब देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी क्या इससे डेवलपमेंट में कोई फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। अ कंट्री रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए अगर बहुत जल्दी पॉपुलेशन ग्रो होगी तो क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द गवर्नमेंट ऑल ऑफ द कंट्री शुड हैव अ पॉपुलेशन पॉलिसी। हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास एक पॉपुलेशन पॉलिसी जरूर होनी चाहिए जिससे वो अपने देश को लीड करें या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। जैसे इंडिया में भी अभी रिसेंटली ही हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि इंडिया में 2 चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया में नहीं यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने निकाला है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ वेरी प्रेशियस एंड इट शुड बी डेवलप्ड विद अटमोस्ट केयर एंड प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत प्रेशियस है और उनको डेवलप करने के लिए बहुत केयर से और प्लानिंग से चलना होगा। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोइंग वेरी फास्ट। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना हमारा ही काम है। ओके क्लास, यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।